हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमीटर के बारे में। एमीटर आखिर है क्या, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कहां यूज करते हैं हम इसे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसको अगर हम किसी सर्किट में कनेक्ट करने वाले हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं, सोर्स ऑफ करंट के साथ, सीरीज में या फिर पैरेलल में। अब सोर्स ऑफ करंट का मतलब जिससे हमें करंट मिलने वाला है, जैसे अगर हम सेल ले लेते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसे हम बैटरी बोलते हैं, तो उससे हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। और अगर हम ये जैसे हमारे घर में जो सॉकेट होता है, जो बोर्ड होता है जिसमें हम प्लग इन करते हैं किसी भी अप्लायंस को, वहां से हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है ना। तो ये कैसे कनेक्ट करना है इसको, ये भी हम इस वीडियो में पता करने वाले हैं। ये हमारा एमीटर है, कुछ ऐसा ही दिखता है। सबसे पहला चीज हम ये पता करते हैं कि आखिर ये एमीटर है क्या। देखिए, किसी भी टर्म के लास्ट में आपको अगर ये लिखा हुआ मिले ना METR, मीटर, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ मेजर करेगा। जैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, बिल्कुल वैसे ही एमीटर करंट मेजर करता है, एम्पियर। एमीटर क्या मेजर करता है? एम्पियर। तो आपको शायद पता हो, एम्पियर इज द ऐसा यूनिट फॉर करंट। तो ये एमीटर का काम है एम्पियर मेजर करना, मतलब करंट मेजर करना कि कितना करंट है सर्किट में। करंट का स्ट्रेंथ भी हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर कितना है ना। तो ये तो पहला चीज हो गया कि एमीटर आखिर है क्या। ये देखिए, कहीं पे अगर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये ऐसा बना हुआ मिले कि सर्कल के अंदर ए लिखा हुआ है, तो दैट इज द सिंबल यूज्ड फॉर एमीटर। क्योंकि हम हर जगह ये एमीटर बना के तो दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हम ये सिंबल यूज करते हैं सर्किट में, है ना। अब बाकी सारा चीज ये जैसे लोड है, लोड का मतलब कोई भी अप्लायंस जिसको करंट देना है हमें, है ना। और ये बैटरी, कहीं पे अगर आपको ये जैसे यहाँ पे एक छोटा लाइन फिर एक बड़ा लाइन, अगर एक छोटा और एक बड़ा लाइन है, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको हम सिर्फ सेल बोलते हैं। हमने बचपन से ये बोला होगा, मार्केट से जाते हैं, खरीद के लाते हैं और रिमोट में या घड़ी में लगाते हैं, हम बोलते हैं बैटरी लगा दिया। दैट इज नॉट अ बैटरी। अगर सिर्फ एक लगा रहे हैं तो वो सेल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बैटरी बोलते हैं। अब जैसे यहां आपको दिख रहा हो, एक छोटा लाइन फिर बड़ा लाइन फिर छोटा फिर बड़ा लाइन, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है जिसको हम बैटरी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये बैटरी क्या है? सोर्स ऑफ करंट, और ये करंट यहां से देगा। अब इसमें पहला सवाल ये उठता है कि इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, एमीटर को सोर्स ऑफ करंट के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो देखिए, हम सोर्स ऑफ करंट के साथ हमेशा एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं, इसका जवाब ढूंढते हैं हम। जरा देखिए, ये सेल हमें अगर 2 एम्पियर का करंट देता है, मान लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये 2 एम्पियर का करंट, इसके लिए जाने के लिए और कोई रास्ता है क्या? नहीं। ये 2 एम्पियर का करंट ऐसे आएगा और ये एमीटर से फ्लो होके भी कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर का ही। तो एमीटर का काम हो गया। एमीटर ने ये रीड करके बता दिया कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का। अब ये देखिए, 2 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो होके आया, और ये फिलहाल हमने यहाँ पे ये बल्ब रखा है, एक अप्लायंस है, लोड है, जिसको कितना करंट मिलेगा? 2 एम्पियर का करंट मिलेगा, है ना। ये की आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। की का काम वही होता है जो स्विच का काम होता है, सर्किट को कंप्लीट या इनकम्प्लीट करना। जैसे स्विच को हम ऑन कर देते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और जो भी काम है, जो भी अप्लायंस है, वो काम करने लगता है ना। तो ये की का कुछ वही काम है। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब हम रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, जिगजैग वाला पार्ट, ये फिक्स्ड रहता है। ये जो पॉइंटर जैसा आपको यहां बना दिख रहा है, ये वाला पार्ट, एरो वाला पार्ट, इसको हम जॉकी बोलते हैं। और ये पार्ट मूवेबल है, ये इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको ऐसे ऐसे स्लाइड करवा के जॉकी को हम रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर रुकावट ज्यादा हो गया करंट के लिए तो करंट कम फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टेंस कम कर दें, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कम कर दे, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, आसानी से फ्लो करेगा, है ना। अब जरा देखिए, ये 2 एम्पियर हमने इसमें लिया, ये यही करंट इससे फ्लो करके चला गया, तो सीरीज में इसलिए कंबाइन करते हैं इसे। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो एमीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए, आपको शायद पता हो, कोई भी अप्लायंस, कोई भी कंडक्टर, चाहे कितना ही अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो एमीटर का भी रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो नेग्लिजिबल लेते हैं हम, कम से कम। क्यों भाई? क्योंकि ये मान लेते हैं ये 2 एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है ये सेल हमें। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस हम मान लेते ज्यादा रखा, तो एमीटर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रखा तो उससे कम करंट फ्लो करेगा। मान लेते 2 एम्पियर यहां से आया और इससे 0.5 एम्पियर ही फ्लो करके गया एमीटर से, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमने ज्यादा रखा हुआ है। तब तो एमीटर अपना काम ही नहीं कर पाया, ये तो मेजर करके बता ही नहीं पाया कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो कम करंट बता रहा है, तो हमारा मेजरमेंट तो फॉल्टी हो गया, गलत हो गया।
इसीलिए हम एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम रखते हैं, नेग्लिजिबल, ताकि जो करंट यहां से फ्लो करना शुरू कर रहा है वही करंट इस एमीटर से भी फ्लो करके जाए और ये एमीटर अपना काम कर दे, मेजर करके बता दे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, है ना। तो आई होप मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया है ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी लोगों से भी इसे शेयर करिए, क्योंकि आपके हेल्प से ही ये वैसे बच्चों तक पहुंच पाएगा जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में, है ना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप